व्यक्ति इस विश्व में परम शांति का अनुभव कर सकता है। यदि संपूर्ण विश्व धर्माचरण पर आ जाए तो संपूर्ण प्रकार के जितने भी विवाद हैं सब निर्विवाद हो जाएंगे। धर्म हमारे विश्व में एक ऐसी धारणा बन गई है जो सत्य से कहीं अलग दूसरी ही तरह, हालांकि उस एक सार्वभौमिक शाश्वत धारण करने योग्य धारणा का नाम ही धर्म है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने की सामर्थ्य रखता है, जो धारण करने योग्य है, जो सबको धारण किए हुए है, सबको जो धारण करना चाहिए, जाने अनजाने किए भी हुए हैं, उसका नाम धर्म है। और धर्म का आचरण करके कोई भी व्यक्ति इस विश्व में परम शांति का अनुभव कर सकता है। यदि संपूर्ण विश्व धर्माचरण पर आ जाए तो संपूर्ण प्रकार के जितने भी विवाद हैं सब निर्विवाद हो जाएंगे। धर्म के आचरण से मानव जीवन धन्य हो जाते हैं। तो अभी जैसे मैं बता रहा था आपको कि धर्म है क्या? जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व हमको भासता है, जो हम सबको धारण किए हुए है, जो हम सब में समाया हुआ है, जो हमारे धारण करने योग्य है, हम उसी को धर्म कहते हैं। सत्य है, पुरुषार्थ है, परोपकार है, न्याय है, निष्पक्षता है, जप तप दान यज्ञ, जितने भी ये साधन हैं ये मेरे अनुसार सभी धर्म के अंग हैं। कभी कोई कहना चाहेगा कि भाई हम ही जो बता गए कि भाई इस्लाम है, हिंदू है, यहूदी है, पारसी है, बौद्ध है, ये सब ये क्या चीजें, ये आगे आप समाज भारती में देखेंगे, हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, इसकी भी व्याख्या करेंगे कि ये क्या है। पर यहां हम चर्चा कर रहे हैं धर्म की, तो इसलिए वो चीजें, वो शब्द धर्म नहीं हो सकते। धर्म है संपूर्ण विश्व में मानव का एक ही धर्म हो सकता है, वह है सनातन। अब आप सोच रहे होंगे सनातन क्या है? सनातन जो धर्म है वो क्या है? एक शब्द सनातन हो गया, वो धर्म हो गया। देखिए, सनातन का अगर हम इसका अर्थ जानना चाहेंगे, इसके अंदर घुसना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो सनातन को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल। अंग्रेजी में कभी कभी कोई शब्द क्यों बोल देता हूं कि अभी हमारे विश्व में अधिकांशतः अधिक से अधिक प्रयोग होने वाली भाषा अंग्रेजी है। अब तो उसका इतना वर्चस्व बढ़ता जा रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं है किसी भी देश में, जो अपनी भाषा को भी ठीक ठीक नहीं बोल सकते, शुद्ध नहीं बोल सकते, वो लोग भी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यूनिवर्सल सनातन, सनातन का अर्थ है जो कल था, जो आज है और कल भी रहेगा, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो अविनाशी है, उसी को सनातन कहते हैं। और सनातन ही धर्म है, वही धारण करने योग्य है, वही हमको धारण किए हुए है। ऐसे शब्द हम जो आपको बोल के गए हैं, उसका भी हम आपको यहां पर
स्पष्टीकरण करके देते हैं। जिस तरह से उस परमात्मा के अनेक प्रकार के पदों में, संज्ञाओं में एक आ जाता है आकाश। आकाश क्या है बंधुओं? हम आगे विश्व भारती में इसकी चर्चा करेंगे। आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण यदि इस ब्रह्मांड में कोई तत्व है तो वह है आकाश। अब बताइए आप, आकाश कभी खत्म होता है? कभी कटता है, पिटता है, मरता है, जीता है, कुछ होता है? आप उसके टुकड़े कर देते हैं। वह सनातन है जो कभी खत्म न हो, जो कभी नष्ट न हो, जो कल था, आज है और कल भी रहेगा। ऐसे ही वायु, कितनी भी वायु को आप पकड़ लो, लेकिन क्या वायु को आप रोक सकते हैं? वायु को थाम सकते हैं, काट सकते हैं? इसी का नाम है सनातन। इसी प्रकार से जो कुछ इस प्रकार प्रकृति है, संपूर्ण प्रकृति को आप ले ले, इसमें जलवायु और पृथ्वी, अनेक प्रकार के वन वनस्पतियां और पहाड़ नदियां, ये सभी एक ब्रह्मांड की संपूर्ण सार्वभौमिक रचना जिसमें हम समाये हुए हैं, जिसके द्वारा हमारा सभी प्राणियों का पालन पोषण संचालन हो रहा है, वह है सनातन। विचार कीजिए आप, सनातन है कि नहीं है? और ये देखिए सनातन ही धर्म है कि नहीं है? हम धर्म को धारण करने से संपूर्ण विश्व की मानव जाति को धन्य कर सकते हैं। धर्म के अभाव में ही इस समय पर व्यक्ति दुर्भाव में आ गया है। धर्म के अभाव से ही यह मानव पशुता का आचरण करने लगा है। धर्म को न जानने से ही यहां पर अनेक प्रकार की विकृतियां पैदा हो रही हैं। कारण कि अलग अलग समुदायों ने अपना अलग अलग धर्म बना रखा है। वो धर्म नहीं है, भ्रम है, भ्रम। भ्रम धर्म नहीं हो सकता। धर्म मेरा और तुम्हारा किसी का भी अलग नहीं हो सकता। संपूर्ण विश्व में सभी प्राणियों का, सभी मानवों का एक ही धर्म है, वो है सनातन। उस सनातन में समर्पित होकर हम संपूर्ण मानव जाति को, संपूर्ण विश्व में इतना आनंदित कर सकते हैं, हम स्वयं इतने आनंदित हो सकते हैं कि जिसकी कल्पना लोग कल्पना किया करते हैं, उसके लिए परम आनंदमयी स्थिति। तो बंधुओं, उन कहे जाने वाले धर्मों से निकलकर हमको सही धर्म, सनातन, उसका आचरण करना चाहिए। और उस सनातन धर्म में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि हम अगर उसका अनुकरण करें तो हम स्वयं तो अपने गंतव्य लक्ष्य को पाएंगे ही, लेकिन साथ में सारे विश्व की मानवता उसमें समाहित होकर के इतने आनंदित हो जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब उस सनातन को कैसे हम आचरण करें? सनातन में कैसे प्रवेश करें? सनातन को कैसे धारण करें? उस धर्म का आचरण हम अपने जीवन में कौन सी क्रियाओं से, कौन से कर्मों से, कौन सी कल्पनाओं से ला सकते हैं जिससे हम सभी उत्तम प्रकार के धार्मिक व्यक्ति बने। धार्मिक, समझना आप मेरी बात को। यहां पर विश्व के अधिकांश देश
धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं। क्या हो गए हैं? धर्मनिरपेक्ष। उनको धार्मिक होने से डर लगता है। धार्मिक शब्द उनकी नजर में अपराध लगता है। धार्मिक होना कोई पाप जैसा लगता है। ऐसा नहीं बंधुओं, हम सब लोगों को धार्मिक ही होना चाहिए। सभी देशों को धार्मिक ही होना चाहिए। हर प्राणी को धार्मिक ही होना चाहिए।